विपक्ष और मुस्लिम संगठन नए वक्फ कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं। विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस मामले में सुनवाई चल रही है। वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है। पहलगाम में हुए हमले में मरने वालों में अधिकांश हिंदू हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इन लोगों से धर्म पूछ कर मारा गया है। इस हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह मोर्चा संभाले हुए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं के प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ एक अहम बैठक की है। पीएम मोदी भी अजीत डोभाल के साथ बैठक कर चुके हैं। वहीं नए वक्फ कानून को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने वाले वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल भी अब सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल जो सोच रहे हैं उससे भी बड़ा प्रहार पीएम मोदी करने वाले हैं। देश के लोग चाहते हैं कि सीधा एक्शन हो, बातचीत नहीं, और ना ही किसी तरह का वीआईपी ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। सीधा वार, नो कोर्टबाजी, यानी कि अब संघर्ष भीषण होगा। किसी तरह का विराम नहीं लगेगा अब। वहीं कपिल सिब्बल ने भी बड़ी मांग कर दी है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। हमले में शामिल 2 आतंकी पाकिस्तानी भी थे। लोगों की मांग है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। लेकिन इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की मांग लिबरल गैंग ने कर दी है। इस बार ये मांग करने वाले कपिल सिब्बल हैं। कपिल सिब्बल ने कहा है कि मासूम लोगों को मारा गया है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर का बयान आया था और घटना हुआ है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मैं गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह करता हूं कि वे पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करें और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जाएं। मुझे यकीन है कि विपक्ष इस पर साथ देगा। कपिल सिब्बल भी अब ये सोच रहे हैं कि विपक्ष को भी मोदी सरकार का साथ देना चाहिए। नहीं तो इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि विपक्ष के लोग सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठा चुके हैं। वहीं पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर की गले की नस वाली टिप्पणी का हवाला देते हुए कपिल सिब्बल ने पहलगाम आतंकी हमले को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला बताया। दर्शकों, ये 100% सच है कि पाकिस्तान की शह पर यह हमला हुआ है और वो स्वयं में एक आतंकवादी राष्ट्र है। लेकिन इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में लेकर जाना ठीक नहीं होगा। इस मामले पर भारत का स्पष्ट रुख है कि भारत पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ मसले खुद ही निपटा लेगा। भारत का स्टैंड साफ है कि कश्मीर और उससे जुड़ा कोई भी मामला अंतर्राष्ट्रीय नहीं है और इसे किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं ले जाया जाएगा। कश्मीर का सीमा विवाद का मामला हो या फिर पाकिस्तान का कश्मीर के बड़े हिस्से पर अनाधिकृत कब्जा, भारत इसे द्विपक्षीय तरीके से हल करने की बात करता आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर का मुद्दा ले जाना भारत के लिए कभी भी लाभदायक नहीं रहा है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ये गलती कर चुके हैं। आजादी के बाद पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर किए गए हमले को वो संयुक्त राष्ट्र ले गए थे। इसके बाद कश्मीर का मामला फंस कर रह गया और भारतीय सेना के आगे बढ़ने के बजाय भारत को भी सीज फायर करना पड़ा। इसके चलते कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के अनाधिकृत कब्जे में चला गया। ये स्पष्ट हो चुका है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच भारत को लेकर पक्षपात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी मामले को लेकर जाने का ये मतलब होगा कि भारत इन मामलों में अपने स्तर पर हल नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मदद मांगना दिखाएगा कि भारत अकेले ही पाकिस्तान को दंडित नहीं कर सकता है। कपिल सिब्बल को ये याद रखना चाहिए कि मोदी सरकार पाकिस्तान को उसके पापों के लिए करारा जवाब देना जानती है। पाकिस्तान का एक ही इलाज है जो मोदी सरकार करती आई है। 2016 में आतंकी कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट में हवाई हमला कर मोदी सरकार दिखा चुकी है कि पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है और पहलगाम का जवाब इससे भी बड़ा होने की उम्मीद है, जिसको लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तैयारी शुरू कर दी है और कभी भी पाकिस्तान पर प्रहार हो सकता है। फिलहाल सरकार ने आतंकवाद पर चोट देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता को रोक दिया है। इसके अलावा भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर उन्हें 1 मई तक भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।